विश्व गुरु का ढोल पीटने वाले लोगों का ढोल अब पूरे तरीके से फट चुका है। जो लोग ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का विश्व में डंका बजता है, जो ढोल पीटते थे, अब उनका ढोल पूरे तरीके से फट चुका है, या यूं कहूं कि विश्व में थू थू हो चुकी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि G7 क्या होता है। G7 तमाम बड़े देशों का जो है एक पूरा समिट होता है, एक सम्मेलन होता है, और इसमें बहुत बड़े बड़े अमीर अमीर देश जो हैं, जो पूरे जिनकी अर्थव्यवस्था से लेकर सब कुछ एकदम बढ़िया है, वो शामिल होते हैं। और भारत हमेशा से ही G7 का हिस्सा रहा है। पर इस बार, यानी कि G7 समिट इस बार होने वाला है 15 जून से 17 जून तक, और 6 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत इसका हिस्सा नहीं होगा। जी हाँ, सही सुना आपने कि भारत अब G7 का हिस्सा इस साल नहीं है। 6 साल से लगातार G7 का हिस्सा रहा भारत, इस बार उसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि इनविटेशन ही नहीं भेजा। दोस्तों, आपको बता देती हूँ, फ्रांस में हर बार जो है इसकी अध्यक्षता होती है, परंतु इस बार जो है कनाडा में इसकी अध्यक्षता हो रही है। और कनाडा ने भारत को कोई भी इनविटेशन नहीं भेजा कि वो G7 में हिस्सा ले, G7 में शामिल हो सके। G7 में कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे तमाम देश जो हैं, ये जो बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था बड़ी है, भारत भी उसमें से एक नाम, पर इस बार भारत शामिल नहीं। तो ये देखिए कि जो लोग ये कहते थे कि विश्व में डंका बज रहा है, अब उन लोगों के कमेंट का इंतजार है। अब उन लोगों का इंतजार है कि आखिर अब वो क्या कहेंगे, कि आखिरकार जाना ना जाना एक तरफ, पर न्योता ही नहीं भेजा गया। हर तरफ बस एक ही खबर चल रही है। मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिए, पीएम मोदी को G7 सम्मेलन में न्योता नहीं, भारत कनाडा संबंधों में सब खत्म हो गया या अभी उम्मीद बाकी। और जो है सारी मेन हेडलाइंस इस वक्त यही है कि G7 में भारत को न्योता नहीं मिला। तो ये देखिए कि विश्व गुरु आखिरकार कितना विश्व गुरु है, कितना विश्व में डंका पिट रहा है, कितना विश्व में जो है वो पुकार हो रही है, कितना विश्व में पूजा हो रही है। जो तस्वीरें आपको दिखाई जाती है ना दोस्तों, जैसे पिछली बार G7 की एक तस्वीर निकल कर आई थी, जब से ये खबर आई है तब से ये तस्वीर भी वायरल कर दी है कि देखिए नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे तमाम बड़े नेता हैं। और मैं तो कहती हूँ कि इसी से ही अंधभक्त खुश हो जाते हैं कि देखो, प्रधानमंत्री के पीछे तमाम बड़े नेता हैं, परंतु ये कोई नहीं देखता कि प्रधानमंत्री के आगे हमेशा कैमरामैन रहता है। प्रधानमंत्री के आगे हर वक्त एक इंसान, एक शख्स मौजूद रहता है, जिस शख्स का नाम है कैमरामैन। सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हर चीज से जो है, मतलब उन्हें किसी की जरूरत नहीं, पर एक चीज है जिसकी जरूरत हमारे देश के प्रधानमंत्री को 24 घंटे रहती है, वो है कैमरा। क्योंकि कैमरा के सामने नरेंद्र मोदी, हर जगह उनकी तस्वीरें निकल ही जाती है, कहीं ना कहीं से कपड़े बदलते हुए उनकी तस्वीर निकल आती है। जहां जाते हैं वहीं का रूप धारण कर लेते हैं, जहां जाते हैं वहीं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं। जैसे ये बहुत सारी फोटोज, जिस जगह गए, जिस राज्य में गए, वहीं का रूप धारण कर लिया। कभी संत का रूप ले लेते हैं, तो कभी सेना के कुछ रूप ले लेते हैं, कभी फौज की वर्दी पहन लेते हैं, तो कभी अलग अलग वर्दियां पहन लेते हैं। ये है हमारे देश के विश्व गुरु की देखिए पहचान। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो शायद कैमरे के बिना कहीं नहीं जाते हैं। हर जगह यही खबर, दैनिक जागरण में खबर छप गई कि 6 साल में पहली बार होगा ऐसा कि G7 शिखर सम्मेलन से दूर रह सकते हैं पीएम। रह सकते हैं नहीं, दूर रहेंगे, क्योंकि इस बार न्योता ही नहीं भेजा गया। हालांकि जो संबंध है, जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, कनाडा और भारत का जो संबंध है, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बिगड़ी हुई थी, पर उसको सुधारने की भी पूरी पूरी कोशिश करी गई। क्या यही एक कारण है कि कनाडा जो है अब सब इनविटेशन ही नहीं भेज रहा, अब न्योता ही नहीं भेज रहा है भारत को?
हर तरफ यही खबर। 6 साल में पहली बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, क्योंकि कनाडा से न्योता नहीं। हर तरफ देखिए, कुछ ट्वीट भी मैं आपको पढ़वाने वाली हूं, इससे आप बेहतर समझ भी जाएंगे कुछ चीजों को। पर दोस्तों ये देखिएगा, जो लोग कहते थे ना कि विश्व गुरु है, विश्व गुरु का एक ताज जो पहना दिया था, अब वो ताज पर आंच आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बेहद बड़ी चीज है G7। और फ्रांस ने इसकी शुरुआत करी थी और 6 साल में हमेशा भारत इसका हिस्सा रहा है, हमेशा भारत इसका हिस्सा रहा है। परंतु इस बार भारत की गैर मौजूदगी रहेगी, क्योंकि उन्हें इनवाइट ही नहीं किया गया। और ये सोचिए, जब भारत को इनविटेशन ही नहीं मिला तो इससे और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो छवि है, भारत की जो इमेज है, उस पर किस तरीके से असर पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा। जब G7 में अन्य बड़े बड़े देश शामिल होंगे, जिसमें हमेशा भारत भी रहा है, जब वो इस बार उसमें शामिल नहीं होगा तो उसकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। ये ढोल विश्व गुरु का पीटने वाले अब आखिरकार क्या कहेंगे। वो अंधभक्त जो सिर्फ यही ढोल बजाते थे जब उनसे सवाल विकास और रोजगार और महंगाई पर किया जाता था, तब वो यही ढोल बजाते थे कि भैया भारत में ही नहीं, नरेंद्र मोदी का तो विश्व तक डंका बजता है, नरेंद्र मोदी का तो विश्व तक नाम है। तो आखिरकार वो नाम अब कहां गया, आखिरकार वो लोग अब क्या कहेंगे। दोस्तों एक खबर सुनाते हुए कहीं ना कहीं एक अफसोस भी हो रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे हमेशा से चलता आया था वैसे ही होना चाहिए था, परंतु इस बार इनविटेशन ही नहीं मिला। तो सोचिए किस तरीके से जो छवि है उस पर क्या असर पड़ेगा। और मैं आपको एक दो ट्वीट जो है वो फटाफट से यहाँ पर दिखा देती हूँ। अतुल का एक ट्वीट है। अतुल एक यूजर है जो लिखते हैं, ढोल फट गया। ये वही G7 समिट है जहां पर ओबामा ने कहा था, मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। मोदी जी के स्वयंभू व्यवहार ने देश को यहां तक पहुंचा दिया कि कनाडा ने भारत को न्योता तक नहीं दिया। ये बिहार कांग्रेस की तरफ से डाला गया है। दुनिया के सबसे बड़े नेता को, जो विश्व गुरु जैसे मैंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े नेता को G7 से न्योता तक नहीं आया। शब्द बदल गए, सम्मान चला गया। 56 इंच तो बचा नहीं, और विदेश नीति, ये जो है अब लोग सवाल उठा रहे हैं। एक ये यूजर है जिन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा इस पर रिसर्च करते हुए डाला है कि G7 समिट में मोदी नहीं जाएंगे क्योंकि बुलाया नहीं गया। 15 से 17 जून को कनाडा में होने वाली G7 समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता था। और ये भी कहा जाता था कि इसको नाम बदल दीजिए, क्योंकि पहले G7 का हिस्सा नहीं होता था, पर हमेशा भारत को बुलाया गया है, हमेशा भारत शामिल रहा है। जिसके बाद ये भी बोलने लग गए थे कि इसका G7 की जगह G8 नाम रख दो। ये भी कई खबरें जो है वो निकल कर आई थी कि भारत इसमें आ रहा है, जब भारत इसका हिस्सा बन ही गया है तो इसका G8 नाम रख दो। परंतु G7 के साथ भारत का नाम हमेशा जुड़ता था, और इस बार वो नाम जो है वो जुड़ा नहीं। कुछ दिन पहले कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से एस जयशंकर की बात हुई और संकेत मिले कि संबंध सुधरेंगे। नॉन मेंबर्स को मेजबान देश ही न्योता भेजता है। पिछले 11 साल से मोदी इस मल्टीलेटरल इवेंट में जाते रहे हैं। कूटनीतिक उद्देश्य कितने पूरे हुए वो पहलगाम के बाद दिखाई दे गया। मोदी इन इवेंट्स को अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। एक ही तरीका सब जगह दिखाई दिया है। मोदी के साथ अपना फोटोग्राफर रहता है जो इस तरीके से तस्वीर खींचता है जैसे मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के गुरु हैं। यही तस्वीरें फिर भारतीय मीडिया को रिलीज की जाती हैं और विश्व गुरु की एक झूठी छवि बनाई जाती है। कूटनीतिक बातें क्या हुई, हासिल क्या रहा, इस पर कभी बात नहीं होती। अब जबकि इस तरीके की तस्वीरों को मोदी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो न्योता ही नहीं आया। विदेश नीति पूरे तरीके से औंधे मुंह गिर चुकी है। दोस्तों ये एक यूजर, और यही बात मैंने अभी आपको बताई कि एक फोटोग्राफर हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ रहता है, और जो इस अलग अलग एंगल से जो फोटो खींची जाती है ना, बेशक पीछे कोई ना हो, पर इस तरीके से फोटो खींची जाती है कि लगे कि बस मोदी ही मोदी है। और फिर इन फोटोज को किस तरीके से मीडिया चलाता है, इन फोटोज को किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करके जो है चलाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि भाई
हमारा कितना नाम है, जिससे जो असल मुद्दे हैं वो दब जाते हैं, उन असल मुद्दों पर कोई बातचीत ही नहीं होती है फिर। कहा ना मैंने, एक फोटोग्राफर हमेशा साथ रहता है। किसी की जरूरत हो या नरेंद्र मोदी को या ना हो, परंतु एक फोटोग्राफर की जरूरत हमेशा रहेगी। परंतु जिस वक्त अब नरेंद्र मोदी का इतना विरोध हो रहा है, जिस वक्त सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को जरूरत है कि उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, उनकी रैलियों में लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे, लोग दिख ही नहीं रहे हैं, जब सबसे ज्यादा जरूरत है तब ऐसी कोई फोटोज ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। इस विषय में क्या आप लोग कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिएगा सजग भारत, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हर खबर से बने रहिएगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।